Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. We bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Hallelujah. Lord, we magnify your holy name. Lord, we thank you. Lord, we praise you. Hallelujah. Jesus of Nazareth, we bless your holy name. 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 Lord, we magnify you. We exalt you, Lord. We praise you. Hallelujah. Lord, be exalted. Be lifted up, Lord. Hallelujah. Lord, I declare your kingship, your lordship. Lord, I declare your domain. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we crown you King. We crown you King, King of glory, King of glory. Hallelujah. King of glory. 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 Hallelujah. We bless you, bless you, bless you, bless you. Bless you. We praise you, praise you, praise your holy name. Lord, we praise your holy name, praise your holy name. Lord, we praise your holy name, praise your holy name. Lord, we praise your holy name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. तूने वादा पूरा कर दिया है, मुझे पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, मुझे पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, मुझे पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यस्सु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। मैं हरदम यीशु जी तेरी हम्द सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हम्द सना गाऊं। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है।
तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। मेरे संग आइए मिलके। पर्दा फटा, फटी कब्र, मौत पे फतह पाई। कुर्बान होकर तूने यीशु मेरी जान बचाई। कदूस 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 यीशु है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी वो ही बना था लानत। यीशु लानत बना, यीशु लानत ही नहीं बना। यीशु गुनाह बना, यीशु गुनहगार नहीं बना। जीसस बिकेम सिन, जीसस नेवर बिकेम अ सिनर। जीसस बिकेम कर्स, जीसस डिड नॉट बिकम कर्स्ड। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? यहाँ पे गाया गया ना, वो ही बना था लानती, तो ये कलाम के लिहाज से ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि यीशु मसीह लानती नहीं बना, बल्कि यीशु मसीह लानत बना। यीशु मसीह गुनहगार नहीं बना, यीशु मसीह गुनाह बना। देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस व्हेन द बाइबल सेज जीसस बिकेम सिन। ऑल द सिन ऑफ ऑल द मैन, all the ages, all the races, all the genetic pools, all the civilizations, all the generations that are born, that were born, that will be born, Jesus took their sin upon himself and he became sin. He did not become sinner. And Jesus took all the curse of all the ages on him, and Jesus became curse. Jesus never became cursed. हालेलुया। ध्यान से पढ़िएगा कलाम को। यीशु मसीह कर्स्ड नहीं हुआ, यीशु मसीह कर्स बना। ही टुक द कर्स ऑन हिमसेल्फ, बट ही वॉज नेवर कर्स्ड बाय गॉड। यू अंडरस्टैंड? देयर इज अ प्रोफाउंड डीपनेस इन द वर्ड ऑफ गॉड. You can get absolutely wrong if you do not understand the scripture. The atonement of Jesus makes Jesus the sin. Jesus took the sin, Jesus took the curse, Jesus took the maladies upon himself. Hallelujah. Thank you Jesus. तेरा धन्यवाद हो। तो ये कहना वो ही बना था लानती इज नॉट करेक्ट थियोलॉजिकली, और मतलब परमेश्वर के वचन के लिहाज से। हालेलुया। यीशु मसीह लानत बना, यीशु मसीह गुनाह बना। इस दुनिया में सभी लानती बने हैं, इस दुनिया में सभी गुनहगार बने हैं सिवाय खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ के। इसलिए वो आपकी और मेरी आशा है। हालेलुया। गाइए मेरे साथ। प्यार है कितना पापी से उसको, प्यार है कितना पापी से उसको, अपने लहू का दाम दिया। साजन है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया है वो जिंदा खुदा है। मेरा खुदावन मेरा
मसीहा कितना भला है वो जिंदा खुदा। गाइए मिलके मेरे साथ। चूमते चूमते पूजते 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 चूमते चूमते चाहत में तेरी निकले ये दम। साजन है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया है जिंदा खुदा। मेरा खुदावन मेरा मसीहा कितना भला है जिंदा खुदा। हालेलुया, उसकी आराधना करें। गाइए मेरे साथ। दिया जीने को रंग रंग रंग, रूहे पाक किया संग संग संग, चौपान बनावो एक अजब खुशी अनोखा मसा, दिल जान बनावो वो संग लिया मोहे संग लिया मोहे संग लिया यीशु ने, दिया अपना जहन दिया अपना मसा, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया यीशु ने, दिया अपना जहन दिया अपना मसा, मुझे अपना रूप दिया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we enter into your throne of grace. Lord, we enter into your majestic courtroom, into your throne room, Abba, and we approach you as Daddy through the blood of Jesus, through the death of Jesus on the cross, through the atoning blood. We come through the blood of Yahushua HaMashiach. Lord, we come under the blood. I sprinkle the blood of Jesus over Devinder Kular, being your servant, apostle, and your priest, and your prophet. I sprinkle the blood of Yahushua HaMashiach over Devinder Kular and her husband and her family, over Samina Ashraf, over her entire household. I sprinkle the blood of Yahushua HaMashiach. I invoke the blood over Daljit Singh and his household. I invoke the blood over Amarjeet Kaur and her household, over Bobby Art and his household, over Sabi Surjeet and his household, over Sahil brother from Pakistan and his household. I plead the blood over Harpal Singh Bajwa, over his house. I sprinkle the blood of Yahusha. Over Sara, I sprinkle the blood of the Lamb. I invoke the blood of Jesus over Sunita Kaur and her daughters and their houses, their families. I plead the blood of Yahushua HaMashiach. And I unleash the blessing, the benefit of the blood covenant. Lord, I invoke the blood of Jesus of Nazareth over Komal Masih and her husband and her family and her household and her father's family, Ratan Masih's family. I sprinkle the blood of Yahushua HaMashiach. Lord, I sprinkle the blood of Yahushua HaMashiach. Lord, over Daisy VS, over Aman Deep Kumar, I sprinkle the blood. I invoke the blessing of the blood of the Lamb over them. Over Ruby Sanghera from Britain, I invoke the blessing of the blood over her household, over her sister Taljinder, over her family too. I invoke the blood. I bind these people with the blood. Renu Samuel from Chandigarh, I bind them
under the blood over Brother Ravi Prakash Gupta. I bind him under the blood of Yahusha HaMashiach. Lord, I invoke the blood over Eric Divan and his household. I invoke the blood. I invoke the blood, Lord, over Prabdeep and his household. I speak the blood, Lord, over others whom I do not see, but they are online. Lord, I invoke the blood. I invoke the blood. तेरे लहू के संग बांधता हूँ इन सबको, तेरे जलाली खून के साथ, तेरे जलाली खून की कुदरत को इनके ऊपर खोलता हूँ. मैं तेरा खून बोलता हूँ, खून की ब्लेसिंग को डॉरथी थापा के ऊपर इन्वोक करता हूँ. द ब्लेसिंग ऑफ द ब्लड. आई स्पीक द ब्लेसिंग. आई बाइंड दीज पीपल विद द ब्लड ऑफ द लैम. हालेलुया. बाह मैं तेरी शिफा को, बाह मैं तेरी शिफा को. गाइए. ये लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है, बाह मैं तेरी शिफा को, बाह मैं तेरी शिफा को, बाह मैं तेरी शिफा को, बाह मैं तेरी शिफा को. Lord, I bind Parminder Singh with the blood of the Lamb. I bind Agnes Lal, your daughter, and her family with the blood. I invoke the blessing of the blood over her. I invoke the blessing over Jassal Bohemia. I invoke the blessing. Invoke the blessing. I invoke the blessing. I invoke the blessing. Lord, we walk under the blood. We live right in. We are protected in your blood. Lord, we are covered in your holy blood. Lord, we thank you for your holy blood. Lord, we thank you for your holy blood. Lord, we thank you for your holy blood. Thank you for your holy blood, Lord. Thank you. Lord, I cover Mangal Thapa under your blood and his household and his daughter particularly under your blood. We come under your blood. We come under your blood. We come under your blood. तेरे लहू की कुदरत को मैं खोलता हूँ. खुदावन तेरे लहू की हजूरी को खोलता हूँ. हालेलुया. 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 तेरे लहू की जय हो. यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं. आमीन. हालेलुया. तो मैं आपको दोबारा से हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. जल्दी से थोड़े समय के लिए हम मनन करेंगे. देन वी विल हैव अनदर सेशन. इज़िकियल 28 में चलिए. इज़िकियल 28, इज़िकियल नबी की पुस्तक, उसका 28 अध्याय. इज़िकियल 28. और मैं देखिए फिर से पढ़ता हूँ. कल मैंने इस पे आपके साथ बहुत कुछ वचन बांटा है, तो आज मैं इसकी 16 वचन में जाता हूँ. इज़िकियल 28:16. थ्रू द अबंडेंस ऑफ योर ट्रेडिंग. हालेलुया. पढ़िए इज़िकियल अपनी बाइबल में. इज़िकियल नबी की पुस्तक, उसका 28 अध्याय निकालिए और उसका पढ़िए आप. इज़िकियल नबी की पुस्तक 28 अध्याय, उसका 16 वचन पढ़िए. इज़िकियल 28 का 16. पंजाबी में देखिए क्या लिखा है. तेरे व्यापार दे वादे दे कारण, कॉमर्स, ट्रेड, बिजनेस. लूसीफर के विषय में लिखा है वो एक ट्रेडिंग करता था. कौन सी ट्रेडिंग करता था लूसीफर? कौन सा कॉमर्स ये करता था लूसीफर? What was the trading that Lucifer was doing? हमने पढ़ा कि वो क्या करता था. इसका 13 वचन से फिर से पढ़ता हूँ. इज़िकियल 28 के 13 से. यू वर इन द ईडन, द गार्डन ऑफ गॉड.
तो ये इट इज़ प्री डेटिंग टाइम एंड स्पेस। पृथ्वी आकाश को बनाने से पहले की बात की जा रही है। प्रभु क्या कहता है, यू वर इन ईडन द गार्डन ऑफ गॉड, एवरी प्रेशियस स्टोन वॉज योर कवरिंग। परमेश्वर ने इसे कवर कैसे किया, अर्थात परमेश्वर ने इसे कौन कौन सी स्किन दी। जैसे आपकी और मेरी स्किन है ना, एक बहुत फ्रेजल स्किन है, चमड़े की, चमड़ा जिसे बोल देते हैं, चमड़ी हमारी खलड़ी। ऐसे परमेश्वर ने इस खरेब को, मैंने आपको बताया हिब्रू वर्ड है खरेब। खरेब का मतलब होता है दी वन हु होल्ड्स, दी वन हु ग्रैब्स, दी वन हु इज़ अ डोमिनेंट फोर्स। तो खरेब या खरबिम जो है बहुत शक्तिशाली बीइंग है। खरेब बहुत शक्तिशाली बीइंग है। आप पढ़ के देखिए बाइबल में, खरेब जो हैं उनके 4 फेसेस दिखाए गए हैं। एक मनुष्य का है, एक उकाब का है, एक शेर का है और एक बैल का है। जो खरेब्स हैं वो ट्रांस डिमेंशनल है, मल्टी डिमेंशनल है। वो चेंज कर सकते हैं अपने आप को एक डिमेंशन से दूसरी डिमेंशन में। वो एक मॉर्फिया से दूसरे मॉर्फिया में ग्रीक वर्ड है, एक शेप से दूसरी शेप में चले जाते हैं। वो आदमी बन के अपीयर हो सकते हैं, उकाब बन के अपीयर हो सकते हैं, वो बैल बन के अपीयर हो सकते हैं, वो शेर बन के अपीयर हो सकते हैं। आपको मालूम ये जो चरबिम है जिनके 4 फेसेस हैं, इज़िकियल नबी देखता है, एक मनुष्य का फेस है उसमें। तो जब खरब्स को बनाया गया, ये मुझे नहीं मालूम बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की बात होगी, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। वचन में मैंने कल आपको बताया था इज़िकियल 38:7 में 2 कैटेगरी हैं एंजल्स की वहाँ पे। एक है मॉर्निंग स्टार और दूसरा है सन्स ऑफ गॉड। आप अगर पढ़ेंगे अय्यूब 38 वर्स नंबर 7, तो ये क्या करते थे, ये यहोवा के लिए गाते थे। और एक ग्रुप गाता है और दूसरा जयकारे लगाता है यहोवा के नाम के। हालेलुया। मॉर्निंग स्टार sang and Benaiah Elohim shouted for joy. So these are 2 major categories of the angelic being. तो एंजल्स की डिमेंशंस हैं, एंजल्स की कैटेगरीज हैं, मल्टीपल डिमेंशंस हैं। वी डू नॉट हैव द कंप्लीट पिक्चर विद अस। तो वचन जो जो उजागर करता है वो हम समझते हैं। वचन में ओफनीम एक नाम दिया गया है, एक खास किस्म के लिविंग क्रीचर को ओफनीम, वो हिजकियल की पुस्तक में हम पाते हैं। फिर बाइबल में आर्क एंजल के विषय में बताया गया, 7 आर्क एंजल प्रकाशित वाक्य में। उसमें केवल 2 का नाम बाइबल में है, माइकल का, गैब्रियल का, लेकिन उनके सबके नाम हैं। हनूक की पुस्तक के अंदर आपको उनके नाम मिल जाएंगे। फिर बाइबल सराफीमों की बात करती है, 6 विंग क्रीचर्स जो अति पवित्र यहोवा के सिंहासन के सन्मुख उसकी स्तुति में संलग्न हैं। मे बी ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स दे बीन वर्शिपिंग याहवे and they are in very close proximity to the holy God. And what they say in that holy sanctuary, they say Chadush Chadush Elohim Yahuwah Sabaoth. That is what they are speaking. They are saying Chadush 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 Yahuwah Sabaoth. 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 That's what they are saying. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Holy, holy, holy is याहुआ सबोत, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। देखिए वहाँ पे सराफीम ये नहीं कह रहे लव 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 है, हीलिंग 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 है, मिरकल 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 है। समझ रहे हैं आप? वो कह रहे हैं अति पवित्र यहोवा, खदूश खदूश खदूश, वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है। हालेलुया। आपको मालूम झूठे प्रचारकों ने यहोवा की पवित्रताई से कंप्रोमाइज़ किया है, सूडो लव की गॉस्पल पेश की है उन्होंने। उसकी पवित्रताई, वो अति पवित्र परमेश्वर है, ही इज़ अ कंज्यूमिंग फायर। ये लोगों को नहीं सिखाया गया। यहोवा परमेश्वर लोगों के लिए बहुत फेमिलियर पर्सनैलिटी बना दिया गया है, बहुत फेमिलियर।
People handle the name of God so cavalierly. He is an awesome God and at the same time awful God. We must stand in His awe. We must stand in divine reverence, and we must tremble in His presence. Holy, sacred tremor should be in our bones as we approach Him. Not that we are scared, not that we are confused, but when we enter into His presence, His holiness begins to permeate our bones. हालेलुया, वो अति पवित्र सेनाओं का यहोवा है। तो सराफीम अलग हैं, खैरब्स अलग हैं। खैरब्स बहुत माइटी बीइंग हैं। वो आपको मैंने बताया था कि आर्क ऑफ द कवनेंट के ऊपर खैरब्स हैं, चरबीम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। और ये चरबीम है कौन? जिसका नाम है लूसीफर। लूसीफर क्या है? एक चरबीम है। हालेलुया। जिसे करूबीम इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है, बट द ओरिजिनल वर्ड इज खरब, खरबीम। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया कि ये रोमन कैथोलिक चर्च ने इस एक वर्ड को इंटरजेक्ट किया है वल्गेट में, जिसे हम लैटिन वल्गेट बोलते हैं। और किंग जेम्स के अंदर भी वही वर्ड रखा गया है, लूसीफर, लूसिस फरस। लेकिन जब मैंने बताया कि हिब्रू टेक्स्ट के अंदर जो वर्ड है वो है हीलियल, हीलियल। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो लूसीफर है लाइट बेयरर। लेकिन आप लूका 10:18 में और यहाँ पे यशाया 14:12 में पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, हाउ हैव यू फॉलन फ्रॉम हेवन ओ लाइट ब्रिंगर एंड डे स्टार सन ऑफ द मॉर्निंग। ये एम्पलीफाइड वर्जन है। हाउ हैव यू बीन कट डाउन टू द ग्राउंड यू हु वीकन एंड लेड लो द नेशंस ओ ब्लास्फेमस सैटेनिक किंग ऑफ बेबीलोन। तो हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणी शुरू होती है 14 अध्याय के, अगर आप पढ़ेंगे 14 अध्याय के शुरू से पढ़ेंगे तो बेबीलोन के राजा के विषय में है। और इज़िकियल जो इज़िकियल 28 में है वो टायर के राजा के लिए, सूर के राजा के लिए है। लेकिन पैरेलल चलते 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 ये किसकी ओर चली जाती है भविष्यवाणी? लूसीफर की ओर चली जाती है। लूसीफर। और आपको मालूम ये जो वर्ड है ये है लैटिन। लेकिन अगर आप ग्रीक टेक्स्ट में देखेंगे सेप्टुअजिंट में ये वर्ड, तो ग्रीक में ये वर्ड है फॉस्फोरस। आप हैरान होंगे, फॉस्फोरस एक मेटल है जो जलती है, रोशनी देती है, फॉस्फोरस। और यही टाइटल जो है फॉस्फोरस ये जीसस क्राइस्ट के लिए यूज़ किया गया है। मैं आपको बता रहा था कि वो दो जो लोग थे जिन्होंने ट्रांसलेशन की, अगर आपको याद होगा जो मैंने सिखाया आपको, जब उन्होंने ट्रांसलेशन की उन्होंने एलेक्जेंड्रियन टेक्स्ट लिया, उन्होंने टेक्स्टस रिसेप्टस को बेस नहीं बनाया। और जितनी ट्रांसलेशन मॉडर्न टाइम में हुई हैं 1901 के बाद अमेरिका से सब ट्रांसलेशंस हुई हैं, जितनी NASB, NIV, गुड न्यूज़ बाइबल और आपकी RSB, ESB, ये जितनी ट्रांसलेशंस हुई हैं सारी एलेक्जेंड्रियन टेक्स्ट के ऊपर बेस हैं। टेक्स्टस रिसेप्टस ओरिजिनल टेक्स्ट है जो असली प्रभु के संतों के पास था। अंताकिया की कलीसिया के अंदर जो संत हैं उनके पास जो यहोवा के कलाम की, सच्चे कलाम की धरोहर थी वो है टेक्स्टस रिसेप्टस। टेक्स्टस रिसेप्टस से ओरिजिनल टेक्स्ट लिया गया और ट्रांसलेशन की गई है। लेकिन इन दो बंदों ने, इन्होंने किसको बेस बनाया? एलेक्जेंड्रियन टेक्स्ट को। और सारी करप्शन आई कलाम के अंदर कई वर्ड की ट्रांसलेशन में। जैसे ये जो वर्ड है ग्रीक में, ये वर्ड है फास्फोरस, जो लूका 8:10-18 और यशाया 14:12 में, ये वर्ड दूसरा पत्रस 1:19 में है। और ये वर्ड ग्रीक में इसका मतलब है फास्फोरस। और वहाँ पे दूसरा पत्रस 1:19 में लिखा रेडिएंट एंड ब्रिलियंट मॉर्निंग स्टार।
रेडियंट एंड ब्रिलियंट मॉर्निंग स्टार, और प्रकाशित वाक्य 22 के 16 में ये यीशु मसीह का नाम है। तो जो लूसीफेरियन तलीम है, जो बड़ी डिसेप्टिव शिक्षा है, वो यहीं से है। वो ये बताते हैं लूसीफर इज जीसस, जीसस इज लूसीफर, इट इज वन एंड द सेम थिंग। और एक और डिसेप्टिव डॉक्ट्रिन है जो कि हीलियल को, जो कि शैतान है, और जीसस को, दोनों को भाई बताते हैं। तो आपको इनकी तह में जाना है। जो लूसीफेरियन डॉक्ट्रिन प्रीच कर रहे हैं लोग, आपको मालूम, बहुत सारे शैतानी एलिमेंट प्रीच कर रहे हैं अमेरिका के पास्टर और अफ्रीका के पास्टर, जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग, वर्ड ऑफ फेथ, और जो आपको ग्रेट न्यू अवेकनिंग, जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लूसीफेरियन तलीम है कि आपको गाड़ी चाहिए, आप प्रभु को बताएं आपको कैडिलैक चाहिए, मासेराटी चाहिए, औदे चाहिए, आपको BMW चाहिए, देन यू हैव टू टेल द लॉर्ड विच मॉडल यू वांट, देन यू हैव टू टेल व्हाट काइंड ऑफ रूफ यू वांट, व्हाट काइंड कलर यू वांट, एंड देन दे विल टीच यू, पुट अ पिक्चर इन योर बेडरूम, पुट अ पिक्चर इन योर लिविंग रूम, पुट अ पिक्चर ऑन योर रेफ्रिजरेटर, एवरी टाइम you see that, and call in the name of Jesus, attract it in the name of Jesus, and what you say will come to pass. ये जीसस की टीचिंग को लोगों ने शैतानी जोन में ले गए हैं, मेटाफिजिकल साइंस की ओर ले गए हैं, क्वांटम फिजिक्स की जो डिमोनिक रियलिटी है उस तरफ जोड़ा है यहोवा की शिक्षा को। आप लोग समझते नहीं हो, सब कुछ आप लोग प्रीच करते हैं, वो सब कुछ आप लोग स्वेलो कर जाते हो। ये नहीं जानते कि शिक्षा आ कहाँ से रही है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है भाइयों और बहनों। ये मैडम हेलेना पेट्रिशा ब्लोवास्की की टीचिंग है, ये लूसीफेरियन टीचिंग है, ये इल्यूमिनाटी की टीचिंग है, ये फ्री मेसनरी लोगों की शिक्षा है जिन्होंने बाइबल को ब्लेंड किया। वो बाइबल है संग में रखी हुई, लेकिन ये यहोवा का सच्चा कलाम नहीं है। आप बजाय इसके कि गाड़ी की फ़ोटो लगाओ अपने घर में, बेडरूम में, और अपने लिविंग रूम में, और किचन में, अपने टॉयलेट में भी लगाओ, उसको देखते जाओ, बोलते जाओ, उसे क्रेजी लोगों की तरह अट्रैक्ट करो, उसे अपनी ओर खींचो, वो कार आपको मिल जाएगी। बजाय ये करने के भाई, क्यों नहीं तू आप परमेश्वर के वचन की 2, 3, 4, 5, 6, 7 आयतें लिख के लगाता है, और उठते बैठते सोते लेटते उनको पढ़ता है और उन पे मनन करता है, हालेलुया, और उन वचनों को क्लेम करता है, बजाय इस शैतानी टीचिंग के अंदर जाने के। तो वर्ड ऑफ फेथ अपनी बाउंड्री क्रॉस करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर घुस गया। यही अमेरिका के फेमस प्रीचर सिखा रहे हैं, द बेटर यू, योर बेस्ट इज अबाउट टू कम, और उसी पे बेस करके ये अफ्रीका के काले पादरी कई मेजर माइनर प्रॉफिट भविष्यवाणी करते हैं, प्रीच करते हैं। दैट इज लूसीफेरियन डॉक्ट्रिन। दे आर प्रीचिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दे आर प्रीचिंग साइकोलॉजी, दे आर प्रीचिंग मेटाफिजिकल साइंस, दे आर प्रीचिंग वर्ल्डली सेकुलर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उनको ब्लेंड करके लोगों को सिखा रहे हैं। तो सावधान हो जाइए। ये भी NIV के अंदर ये कॉन्स्पिरेसी थी, न्यू इंटरनेशनल वर्जन के अंदर, जो 100 साल पहले शुरू की गई, जिसमें 2 पीटर 1 का 19 और रेवलेशन 22 का 16 के अंदर जो यीशु मसीह हैं उसको यशाया 14 के 12 के लूसीफर के संग जोड़ा गया है। वही शब्द इधर डाल दिए गए हैं। बाइबल की ट्रांसलेशन की हिस्ट्री पढ़ें। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हर कल्चर का, हर संस्कृति का व्यक्ति अपने कल्चर में बाइबल को ढालने की कोशिश करता है। जैसे हमारे पंजाब में कई चर्चेज़ हैं जो कई सत्संग नाम दे रहे हैं और कई अलग अलग टर्म्स बोल रहे हैं, धन धन सतगुरु, धन धन, जैसे कई वर्ड्स हैं, वाहेगुरु, सत श्री अकाल, ये कई टर्मिनोलॉजीज इंटरजेक्ट की जा रही हैं बीच में। तो देखने को तो ये अच्छा लगता है कि हम लोगों के संग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, परमेश्वर के कलाम को रेलेवेंस में ला रहे हैं, परमेश्वर के कलाम को कल्चरली कंपैटिबल बना रहे हैं। लेकिन भाइयों और बहनों ज़रा ध्यान रखिए, ऐसे ही धीरे धीरे परमेश्वर के कलाम में करप्शन आती है, परमेश्वर के कलाम को बदला जाता है, तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, परमेश्वर के कलाम के असली जो शब्द हैं उनके मायने बदल दिए जाते हैं। ऐसे अमेरिकन लोगों ने किया, ऐसे ही बहुत सारे लोग कर रहे हैं।
तो इसके अंदर बहुत बड़ा डेंजर है। लोग अपनी संस्कृति के अनुसार परमेश्वर के कलाम को बदलते हैं, ना कि अपनी संस्कृति को परमेश्वर के कलाम के अनुसार बदलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल का एक कल्चर है अपना, यीशु मसीह की अपनी संस्कृति है। जो यीशु मसीह की संस्कृति है वही आपकी संस्कृति है, जो बाइबल का कल्चर है वही आपका कल्चर है। हालेलुया। आपको अपने जीवन को, आपको अपनी संपूर्ण लाइफ को परमेश्वर के कलाम के पैरामीटर में ला के बदलना है। तो अमेरिकन लोगों ने करप्ट किया कलाम को, प्रचारकों ने, फेमस प्रीचर्स ने। उन्होंने सच्चा कलाम प्रीच नहीं किया। पढ़ सुन लीजिए उनके प्रीचिंग, वो क्या प्रीच कर रहे हैं। सुनिए, पढ़िए और वचन पढ़िए। अगर कलाम जानेंगे और उनका प्रचार सुनेंगे तो दोनों को मिला के आपको पता लगेगा सच क्या है। आप बाइबल पढ़ते ही नहीं, आप उनकी पिल स्वालो करते जाते हो, सोचते हो बड़े फेमस हैं वो, 50,000 के ऑडिटोरियम में प्रचार कर रहे हैं, बहुत फेमस हैं वो, सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़ी भीड़ है उनके पीछे। दैट इज़ हाउ डेवल इज़ डिसीविंग पीपल, दैट इज़ हाउ करप्शन इज़ कमिंग। और जब प्रभु के कलाम को करप्ट किया गया, मैंने आपको बार बार बताया, हलागा और हगाडा, जब प्रभु के कलाम को छोटा किया गया और प्रचारक की पर्सनैलिटी को बड़ा किया गया। प्रभु के कलाम को तो बिल्कुल छोटा कर देते हैं, और जो प्रचारक है ना, सेलिब्रिटी, पापा जी, डैडी जी, मेजर प्रॉफिट, माइनर प्रॉफिट, उनको बड़ा कर देते हैं। तो कल्ट पैदा होता है, शैतानी कल्ट, और शैतान लोगों को नरक की ओर लेके जाता है। हालेलुया। एक बार एक जगह मीटिंग हो रही थी, बहुत लोग थे मध्य प्रदेश में। मैं वहाँ प्रचार करने के लिए गया, हज़ारों की भीड़ थी। तो मुझे उन्होंने चर्च के साथ ही होटल था एक लॉज, वहाँ पे ठहरा दिया। मीटिंग शुरू थी तो मैंने उनको बोला मैं भी मीटिंग में चलना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं पास्टर जी, आप अभी बैठिए, अभी तो आराधना चल रही है। तो मैंने बोला भाई मैं भी तो आराधक हूँ, मुझे भी तो यीशु मसीह की आराधना करनी है, मेरे दिल के अंदर उमंग उठ रही है, मैं जाके प्रभु की आराधना कर। नहीं 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 नहीं, आपको हम टाइम पे लेकर जाएंगे। मैंने बोला भाई टाइम तो यही है। वो मुझे लेकर नहीं गए। मैंने उनको बड़ी मिन्नतें की। जो ड्रामाबाजी करते हैं ना कि जिस समय बिल्कुल हीट में पहुंच जाएगी, वर्शिप हो जाएगी, फिर प्रीचर को वहाँ पे प्रवेश कराया जाएगा। और मैंने देखा कई जगह मैंने देखा, एक जगह मैंने देखा हाथी पे बिठा के लेके गए, वर्शिप चल रही उधर, प्रीचर को हाथी पे बिठा के लेकर गए हैं। कई जगह मैंने देखा बाजे बजाते हुए लेकर जा रहे हैं, उधर यीशु मसीह की आराधना चल रही, इधर बाजे बजा रहे हैं और ही किसी किस्म के। कई जगह ऐसे जवान लड़कियां बड़ी लंबी सी खूबसूरत कढ़ाई वाली चुन्नी ऐसे खींचती हैं, उसके नीचे नीचे संत जी चलते हैं। और वहाँ जब मैं गया, बहुत दुनिया आराधना कर रही थी, गाड़ी बिल्कुल वहाँ रोकी, उतारा, बीच में से लेके जा रहे हैं। और जैसे उन्होंने देखा प्रचारक आ रहा है तो वो जो वर्शिप लीडर, खड़े हो जाइए सर, प्रभु के महान दास। अरे भाई मैं कोई महान दास नहीं हूँ, मैं महान परमेश्वर का दास हूँ। ये है सही टर्मिनोलॉजी, महान दास नहीं, महान परमेश्वर का दास। मैं उसका दास कहलाऊं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा मेरे लिए। तो वो मुझे बीच में से लेके जा रहे हैं और क्वायर गीत क्या गा रही है, एकदम गीत चेंज कर दिया। गीत गा रहे हैं, जिनके लिए इबादत सजी है वो इबादत में आए हुए। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं स्टेज पे जाके लेट गया प्रभु के चरणों में। मैंने माफ़ी मांगी, प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ करें प्रभु। और उस दिन जो प्रचार हुआ, छील के रख दिया उसने उन लोगों को। मनुष्यों को क्यों इतने हाई पेडिस्टल पे खड़ा कर रहे हो मेरे भाई बहन, क्यों? एक ही राजा है, एक ही हीरो है, हमारी लाइफ का केंद्र बिंदु एक ही है, जलाल का स्तंभ एक ही है, हमारे जीवन का धुरा एक्सल एक ही है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जब वो जलाल का बादशाह खड़ा है, हम सब पिघल जाएं, हम सब मिट जाएं, हम सब का वजूद ख़त्म हो जाए, हम पिघल जाएं उसके चरणों में। कोई ना जाने ये इंसान कौन है, सब जाने राजाओं का राजा हमारे बीच में आया है। प्रेरित ऐसे थे, आज के पादरियों की तरह, झूठे प्रचारकों की तरह, आज के पापा डैडी, आज के प्रॉफिट जो हैं झूठे, इनकी तरह नहीं है, जो प्रभु यहोवा का जलाल खा रहे हैं।
ये आप हैंडल नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने प्रार्थना कैसे सिखाई? यीशु मसीह ने कहा जब प्रार्थना करो तो कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, ज़मीन पे उसकी बादशाही कायम हो और वो राजा हो। ये परमेश्वर के हृदय की इच्छा है। और प्रार्थना का अंत कैसे किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। किंगडम भी तेरी है, पावर भी तेरी, कुदरत, मिराकुलस पावर वो भी तेरी है, और जलाल, ग्लोरी भी तेरी। ये तीन चीज़ें यहोवा को नहीं दे रहे पादरी। हाँ, संत जी ने प्रार्थना की, अपोस्टल जी जब प्रेयर कर रहे थे ये हो गया, प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की। अरे भाई, हम क्या चीज़ें, क्या चीज़ें हम बताइए? क्यों फ्लैश एंड ब्लड को ग्लोरीफाई कर रहे हो आप? ऐसा कल्चर क्यों क्रिएट किया पंजाब में, इंडिया में क्यों क्रिएट किया ऐसा? ये लोगों ने किया। आपको मालूम, प्रभु के दास पौलुस और सिलास, जरा कल्पना करें आज से 2000 साल पहले मरीन इंजीनियरिंग नहीं थी, शिप नहीं बने थे जैसे शिप आज हैं। मैंने दुनिया का सबसे बड़ा शिप चलाया है कैलिफोर्निया में। उसके अंदर 13,000 कंटेनर आए, 13,000। उस कंटेनर रख के उसके ऊपर हमने क्रिकेट खेला कैलिफोर्निया में, लॉन्ग बीच के हार्बर पे। और 8 मंजिलें वो पानी के नीचे ही रहता है जहाज। And they were like 400 and plus crew member on the ship. We would go and preach to the crew members. ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। समुद्री बेड़े होते थे जिनके अंदर कपड़ा लगा होता था। उस कपड़े के अंदर जब हवा चलती थी तो मलाह जो लोग होते थे वो जानते थे पूरब की हवा कब चलेगी, दक्षिण की हवा कब चलेगी। उस हिसाब से तारों से नेविगेट करते थे, वो तारों को देख के कि हम किस दिशा में, कौन से देश की ओर जा रहे हैं। तो पौलुस उस समय यात्रा करता था, जोखिम से भरी यात्राएं थी। समुद्री बेड़े पलट जाया करते थे, मर जाते थे लोग। तो पौलुस किसी और जगह चला गया क्योंकि पौलुस की बात नहीं मानी उन लोगों ने जो मलाह थे, और वो माल्टा के टापू की ओर चले गए, साइप्रस के पास। उस आइलैंड में पहुंच गए, और जब उस आइलैंड में वो निकले तो प्रेरित पौलुस कुछ लकड़ियां बिन रहा है ताकि आग सेक सकें। तो एक सांप पॉल के ऊपर चढ़ जाता है। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी टबू था, एक मिथ थी कि जिसके ऊपर ये सांप चढ़े वो श्रापित है। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, ये बंदा कर्स्ड है, ये मर जाएगा। लेकिन पौलुस ने सांप को आग में ऐसे झिड़का और सांप मर गया। तो वो लोग पौलुस और सिलास के आगे झुक के ऐसे दोनों हाथ नीचे करके झुकने लगे। ऊपर नीचे होते हैं ना, ऐसे झुकते हैं, बेंड करने लगे, और उनको जुपिटर और जूस देवता मानने लगे कि एक जूस देवता है, एक जुपिटर देवता है। तो क्या लिखा कलाम में? कलाम में लिखा है पौलुस और सिलास ने अपने कपड़े फाड़ लिए उसी समय। अब देखिए जरा, अगर हमारे कोई प्रचारक होते ना, उनके आगे इधर तो मत्था टेकते हैं प्रचारकों को। मैंने देखा, कई जगह देखा, उनके पैरों के ऊपर सिर रख देती हैं औरतें, और वो इसे ग्रहण करते हैं क्योंकि वो बड़े पापा जी है। इधर अगर झुकते तो वो कुछ नहीं कहते। अगर थोड़ा बहुत उनको वचन की समझ भी होती तो वो ये कहते कोई बात नहीं, नए नए लोग हैं, धीरे धीरे सिखा देंगे इनको। लेकिन पौलुस सिलास ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक भी ईंट नींव के अंदर गलत नहीं रखी। पहली ईंट ही जो नींव के अंदर रखी, सही रखी उन्होंने कपड़े फाड़ लिए। और कपड़े फाड़ लेना ये एक सिंबल है जूइश। हो सकता है ग्रीक कल्चर के लोगों को इस सिंबल की समझ ना आए, बट पॉल एंड साइलस डिड दैट बिकॉज दे डिडंट वांट टू टेक द ग्लोरी ऑफ जीसस, and they didn't want to be reckoned with demigods of the Greek pantheon. So they ripped off their clothes. अपने कपड़े फाड़ दिए उन्होंने। प्रभु के दास कितना ज़्यादा कॉशियस थे। एंजल देखा आप, एंजल्स के आगे लोग गिरते हैं। एंजल कहते हैं मैं तो तुम्हारा भाई हूँ भाई, उठो, और प्रभु यहोवा के आगे ही मत्था टेको। हालेलुया। केवल यहोवा, केवल यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो, ऐसा कल्चर क्रिएट करना है। लोगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करना। लोगों के दिलों में अपने लिए जगह नहीं बनानी है। वहाँ और किसी के लिए जगह नहीं है। जीसस जेलस है। केवल उस हार्ट के थ्रोन पे जीसस ही बैठ सकता है। वो किसी के संग शेयर नहीं करेगा।
ये स्पिरिचुअल फॉर्निकेशन है, समझ रहे हैं आप। और ऐसे ही कल्ट पैदा होते हैं, शैतानी शिक्षाएं पैदा होती हैं। तो तोड़ा मरोड़ा जब वचन को जाता है, हलागा और हगाडा, क्यों कर्स आया उनके ऊपर? क्योंकि वो हलागा और हगाडा सिखाते थे, यहोवा का सच्चा कलाम नहीं सिखाते थे। तो मैं कल आपको बता रहा था कि सिन कैसे एंटर हुआ। सिन, हाउ डिड सिन एंटर, हाउ डिड सिन ओरिजिनेट, कैसे पाप पैदा हुआ? पाप ही नहीं पैदा हुआ, मैंने आपको बताया, अवान पैदा हुआ। अवान, इज़िकियल 28, सुनिए पंजाबी में क्या लिखा है। तू मसा कीता होया कुरूबी सैं जड़ा ढकदा सी। कौन था ये? मसा किया हुआ। पहला क्राइस्ट वर्ड इसके लिए यूज़ किया गया है बाइबल में, लूसीफर के लिए। क्रिस्टोस, ग्रीक में वर्ड है क्रिस्टोस और हिब्रू वर्ड है मशयाक। ये मशयाक था, बट क्या था? खर्रब था, डोमिनेंट पावर था। और मशयाक था, मसा किया हुआ था, और क्या करता था? परमेश्वर की प्रेजेंस को प्रोटेक्ट करता था। गार्जियन था ये, गार्जियन। अते मैं तेनू परमेश्वर दे पवित्र पर्वत उत्ते रखिया। हालेलुया। अते मैं तेनू परमेश्वर दे पवित्र पर्वत उत्ते रखिया। यहाँ पे दो यहोवा की सेंस है हिब्रू ग्रामर में। जीसस द याहवे is talking about Father the Yahweh. He's saying, I, Jesus the Yahweh, put you on the mountain of Father the Yahweh. Hallelujah. और वो वहाँ पे क्या करता था? आग दे पत्थरां दे विच तुरदा फिरदा सी। क्या करता था? कौन सी ट्रेडिंग करता था लूसीफर? बताइए मुझे आप। What trading did he do? एंजल की दुनिया थी, सराफीमों की, ओफनीमों की, खरबीमों की। वी डू नॉट नो हाउ मेनी डिमेंशंस ऑफ एंजल्स गॉड क्रिएटेड। वचन में लिखा पावर्स हैं, डोमिनियंस हैं, थ्रोन्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं। ये सब रैंक हैं एंजेलिक बीइंग के, जिनके विषय में न्यू टेस्टामेंट में अपोस्टल पॉल लिखता है। कुछ लोग मानते हैं 12 डिफरेंट डिमेंशंस थी एंजेलिक बीइंग की। टॉप 2 कैटेगरीज थी, मॉर्निंग स्टार्स थे और बिनाए हा एलोहीम, मनुष्य परमेश्वर के पुत्र थे। बिनाए हा एलोहीम एंड द मॉर्निंग स्टार, 2 मेजर कैटेगरीज। बट देन देयर वर डिफरेंट हायरार्किकल ऑर्डर्स, सराफीम, ओफनीम, खरबीम। तो ये खरबीम है, डोमिनेंट है, पावरफुल है। और इसका काम क्या है? मैंने कल आपको बताया था, इसके अंदर ही म्यूजिक इनबिल्ट था। म्यूजिक इज समथिंग दैट डिलाइट्स गॉड। God created music for his pleasure. Everything that God created for his pleasure, Satan has perverted. Satan hijacked every divine thing. Satan steals away the things of God. Satan has no power to create anything. शैतान कुछ भी पैदा नहीं कर सकता, वो क्रिएटिव नहीं है। आपको मालूम, शैतान परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक खरब था। परमेश्वर ने उसे अनॉइंट किया था, परमेश्वर ने उसे गार्जियन एंटिटी बनाया था, परमेश्वर ने उसको ट्रेडिंग करने के लिए रखा था। वो लिविंग स्टोन्स के अंदर चलता फिरता था। परमेश्वर ने उसे बहुत ब्यूटीफुल बनाया था, परमेश्वर ने उसे परफेक्ट बनाया था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको 9 स्टोन्स की कवरिंग दी थी, 10th गोल्ड से ओवरले किया था। वो जो 9 स्टोन्स थे, वो 9 स्टोन्स बहुत पावरफुल गिफ्टिंग परमेश्वर ने लूसीफर को दी थी, जिसका असली नाम है हीलियल। और वो आराधना में लीड करने वाला था, क्योंकि उसके अंदर ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे। और वो प्रोटेक्ट भी करता था यहोवा की पवित्र हजूरी को। एंजल्स की जितने अंजालिक होस्ट हैं, जितनी अलग अलग फरिश्तों की डिमेंशन है, सराफीम, ओफानीम, खैरबीम, आर्क एंजल, डोमिनियन, थ्रोन्स, पावर्स, प्रिंसिपलिटी, एंजल्स, सभी जो अंजालिक बीइंग के रैंक थे, जो यहोवा परमेश्वर ने खूबसूरत दुनिया बनाई, वो सारी यहोवा की उपासना करती थी। हालेलुया। मॉर्निंग स्टार गाते थे यहोवा के आगे। अय्यूब 38 का 7 पढ़िए। मॉर्निंग स्टार गाते थे और बिनाए है एलोहीम जयकारे लगाते थे। यहोवा की हमद करती थी फरिश्तों की दुनिया, मुकम्मल थी वो दुनिया। और लूसीफर वहाँ पे एक याजक का काम करता था, वो ट्रेडिंग करता था। याजक ट्रेड करता है,
प्रीस्ट ट्रेड करता है। ट्रेड क्या करता है? मैं यहोवा का प्रीस्ट हूं, मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करूंगा, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मैं आपकी प्रार्थनाओं को यहोवा के थ्रोन के आगे, मैंने आपको बताया कि कैसे प्रार्थनाएं 24 एल्डर्स के पास पहुंचती हैं। 24 बुजुर्गों के पास सोने के कटोरे हैं, उनके अंदर प्रार्थनाएं प्रिजर्व की जाती हैं। हालेलुया। और एक सच्चा प्रीस्ट, सच्चा याजक, यहोवा का अभिषिक्त याजक, वो एनॉइंटेड होना चाहिए। वो आपकी प्रार्थना मीडिएट करता है आपकी प्रार्थनाएं पहुंचाने में। लेकिन अब न्यू टेस्टामेंट में क्या है? न्यू टेस्टामेंट में पतरस अपनी पत्री में लिखता है, यू आर द रॉयल प्रीस्टहुड। आप भी और मैं भी। अब मैं अकेला नहीं हूं कि आपकी वो लेके आगे जाऊं, आप खुद रॉयल प्रीस्ट हो। ये पापा डैडी प्रॉफिट नहीं आपको बताएंगे कि आप खुद प्रार्थना करो, आपकी प्रार्थना पहुंचेगी प्रभु के पास। लेकिन आप यीशु मसीह के लहू से धुले होने चाहिए, लेकिन आप पवित्र आत्मा और परमेश्वर के अविनाशी बीज के द्वारा नया जन्म पाया हुआ होने चाहिए। आपके हृदय के अंदर यहोवा की व्यवस्था होनी चाहिए। आप खराई में धार्मिकता और पवित्रता की चाल चलते होने चाहिए। तो आपको ट्रेडिंग करने का मौका है। परमेश्वर के सिंहासन के आगे एक ग्लासी सी है। देयर इज अ सी ऑफ ग्लास। आपको मालूम, सी की एक बहुत बड़ी बात है। समुंदर जो हैं, समुद्रों के अंदर एक बड़ी भयंकर दुष्ट आत्मा है। लिवायथन के विषय में मैंने आपको बताया था, स्पिरिट ऑफ लिवायथन। और टियामाट मैंने आपको बताया था जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 2 के अंदर। ओरिजिनल टेक्स्ट कहता है, द अर्थ बिकेम वॉइड एंड फॉर्मलेस। पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई। तो वर्स 1 और वर्स 2 के अंदर शायद लूसीफर को नीचे गिराया गया है। यीशु मसीह लूका 10:18 में कहते हैं, बिहोल्ड आई सॉ ह सतान फॉल टू द ग्राउंड लाइक लाइटनिंग। तो सेटन का जो गिरना है, सेटन के गिरने की भी 6 स्टेजेस हैं। किसी समय उसके ऊपर भी हम स्टडी करेंगे, हाउ different progressive fallings of Satan. We'll study about that also from the word of God. तो वहां पे तोहेम वर्ड है। तोहेम, इट्स अ डीमन एंटिटी, एक डिमोनिक एंटिटी है जिसको क्वेल कर रहा है होली स्पिरिट। ताहोम, दैट्स द हिब्रू वर्ड देयर, ताहोम, दैट्स गॉड ऑफ द ओशन। मरीन स्पिरिट है, ओशंस, पानियों पे रूल करने वाली आत्मा है। तो वचन क्या बताता है? स्वर्ग में है ही नहीं कोई ओशन। सी इज देयर नो मोर लिखा है रेवलेशन में, देयर इज नो सी इन हेवन। लेकिन एक ग्लास का, कांच का सी है, सफायर का एक समुंदर है। वो क्या है? आप जो प्रार्थनाएं पृथ्वी पे करते हो, आप जो अपनी भेंटें, दशमांश, अपनी ऑफरिंग, अपने नजराने या सुखना सुखते हो या फ्री विल ऑफरिंग प्रभु यहोवा के आगे लाते हो, कोई भी स्पिरिचुअल ट्रेड करते हो। अभी हम फास्टिंग कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं हम। जो भी स्पिरिचुअल ट्रेड आप करते हो वो ग्लासी सी के ऊपर लैंड करता है। जैसे मैंने बताया आपको, आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, आप 10-15 आइटम खरीदते हो और फिर उसे आप अपने उस ट्रॉली के अंदर डाल के चेकआउट काउंटर पे आते हो। वहाँ पे उन्हें स्कैन किया जाता है और आपका बिल बनता है 1500 रुपये, 2000 रुपये या 30 पाउंड, 35 पाउंड, 40 पाउंड, $20, $30, 40 रैंड, 100 रैंड, 150 रैंड या कोई भी करेंसी में आप पे करते हो और ले जाते हो। आप ट्रेड कर रहे हो। यू ट्रेडेड योर मनी फॉर द कमोडिटीज दैट यू नीडेड फॉर योर डे टू डे यूज। सिमिलरली लूसीफर वॉज ट्रेडिंग। वो ट्रेड करता था, स्पिरिचुअल ट्रेड। वो एक प्रीस्ट की तरह था। वो फरिश्तों की वर्शिप को, आराधना को यहोवा के सन्मुख पेश किया करता था और वो वर्शिप लीडर था, वर्शिप में लीड करता था। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? वचन में लिखा, टिल इनिक्विटी वॉज फाउंड इन यू। जब तेरे में क्या हुआ? इनिक्विटी पाई गई। पढ़िए इज़िकियल नबी की किताब में, यहाँ पे लिखा है इज़िकियल 28 पहले 15 में लिखा, यू आर ब्लेमलेस इन योर वेज फ्रॉम द डे यू वर क्रिएटेड अनटिल इनिक्विटी वॉज फाउंड इन यू। इनिक्विटी वही जो मैंने आपको बताया, डीएनए के अंदर परकोलेट करने वाला पाप, अवान। प्रभु कहता है तेरे अंदर अवान पाया गया।
अवान क्या है? चलिए अब 14 अध्याय और यशाया नबी की किताब निकालिए, 14 अध्याय यशाया नबी की किताब। हालेलुया। यशाया 14 और उसका मैं पढ़ता हूँ आपके लिए 12 वचन से, यशाया 14 के 12 से। हाउ हैव यू फॉलन फ्रॉम हेवन, ओ लाइट ब्रिंगर एंड डे स्टार, सन ऑफ द मॉर्निंग, हाउ यू हैव बीन कट डाउन टू ग्राउंड, यू हु वीकन एंड लेड लो द नेशन, ओ ब्लैस्फेमस सैटेनिक किंग ऑफ बेबीलोन। तो डुअल प्रोफेसी है, किंग ऑफ बेबीलोन की बात हो रही है, लेकिन ये कोई अर्थली फ्लैशली किंग नहीं है जिसकी बात हो रही है, ये एक स्पिरिट एंटिटी है। आगे पढ़ें। यू सेड इन योर हार्ट, क्या कहा उसने अपने दिल में? आई विल असेंड टू हेवन, मैं जहाँ पे यहोवा अति महान परमेश्वर विराजमान है, मैं उसके ऊपर चढ़ जाऊँगा। आई विल असेंड, आई विल एग्जॉल्ट माई थ्रोन अबव द स्टार्स ऑफ गॉड। ये स्टार्स ऑफ गॉड कौन है? ये बिनाया एलोहीम है, दूत हैं, फरिश्ते हैं। फरिश्तों के बिल्कुल ऊपर मॉर्निंग स्टार और बिनाया एलोहीम, सन्स ऑफ गॉड, उनके ऊपर अपना सिंहासन लगाऊंगा। आई विल सिट अपॉन द माउंट ऑफ असेंबली इन द अटर मोस्ट नॉर्थ। ये जो अटर मोस्ट नॉर्थ है, ये बहुत ही डीप वर्ड है बाइबल की। ये हिब्रू वर्ड है हाशफोन। ये जो नॉर्थ की बात यहाँ पे की गई है, ये एक स्पिरिचुअल डिमेंशन है। इट इज़ द अटमोस्ट स्पिरिट डिमेंशन, इट्स नॉट जस्ट अ जियोग्राफिकल टेरिटोरी। इसी को जियोग्राफिकली भी लिया गया है एजिकियल 38 में और यशाया की किताब में कि नॉर्थ से फौजें आएंगी इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाशफोन, हिब्रू वर्ड है। हाशफोन का मतलब है स्पिरिट डिमेंशन। वो जो फौजें आएंगी नॉर्थ से आएंगी, जो फौजी होंगे नॉर्थ से, नॉर्थ टर्की और रशिया, टर्की और रशिया की फौजें ईरान के साथ मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक करेंगी। बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है भाइयों और बहनों, सुन लीजिए। अगले महीने अगस्त में, सितंबर में इजराइल के अगेंस्ट वॉर होने की बहुत बड़ी संभावना है वचन के अनुसार, वचन की कैलकुलेशन के अनुसार। अगर आप प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर नंबर 12 के साइन की स्टडी करेंगे, जो मैंने आपको 2-3 बार सिखाया है, वहाँ से अगर टाइमिंग कैलकुलेट करेंगे तो इसी ईयर अगस्त एंड सितंबर देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट देयर कुड बी एन अटैक ऑन इजराइल। इट इज़ पॉसिबल। और ये जो नॉर्थ है, हाशफोन यहाँ पे जो वर्ड है, ये एक स्पिरिचुअल रेल्म है, सबसे ऊंचा। और यहाँ पे यहोवा परमेश्वर का सिंहासन है नॉर्थ की तरफ। और फिजिकली नॉर्थ जो है वो टर्की है एंड रशिया है, पार्ट ऑफ रशिया, जिसके विषय में लिखा उनकी आर्मियाँ इजराइल को इन्वेड करेंगी ईरानियन आर्मी के साथ मिलके, प्रोबेबली चाइना एंड अदर नेशंस लाइक नॉर्थ कोरिया एंड द मुस्लिम नेशंस, रेडिकल मुस्लिम नेशंस, लीबिया, सूडान, इजिप्ट, ये सब मिलके इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे। गोग और मगोग की लड़ाई होगी। और वचन क्या बताता है? वचन बताता है परमेश्वर क्या करेगा? हेल स्टॉर्म ऊपर से भेजेगा, हेल स्टॉर्म, और परमेश्वर स्ट्रॉन्ग टोरेंशियल रेन भेजेगा, बहुत भयंकर बारिश, और गड़े भेजेगा। और परमेश्वर क्या करेगा? भूकंप लाएगा पृथ्वी के ऊपर, उन सबको मार डालेगा यहोवा। तो हम बहुत करीब बैठे हैं इन सब प्रोफेटिक बातों की। खैर, मैं आपको इस सब्जेक्ट में वापस लेके चलता हूँ। तो प्रभु क्या कहता है यहाँ पे? प्रभु कहता है तूने कहा था मैं नॉर्थ मोस्ट में अपना सिंहासन बनाऊंगा, जहाँ यहोवा का सिंहासन है। आई विल असेंड अबव द हाइट्स ऑफ द क्लाउड। ये क्लाउड क्या है? ये क्लाउड केवल ये क्लाउड नहीं है जो बारिश लेके आते हैं। जहाँ भी बाइबल में क्लाउड वर्ड है, ये स्पिरिचुअल एंटिटीज़ हैं, ये एंजालिक बीइंग हैं। वचन को पढ़िएगा, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जब जैतून के पहाड़ से उठाया गया और चेले टकटकी लगा के देख रहे थे, और बादलों में यीशु मसीह ऊपर उठ गया। हम पढ़ते हैं बादलों में यीशु मसीह आएगा, क्लाउड्स। फिर हम पढ़ते हैं गवाहों के बादल ने हमें घेरा हुआ है। देयर इज़ अ डीप डीप प्रोफाउंड मिस्ट्री अबाउट द क्लाउड्स. Who these clouds are that Bible mentions? These clouds are spiritual entities. They are divine counsels of God. They are the different hierarchical orders of the angels. They are the perfected saints in glory. They come in the form of a glorious cloud.
जलाल के बादल हैं वो, हालेलुया। तो क्या कहता है कि मैं क्लाउड्स के अबब जाऊंगा, अर्थात जहाँ पे परफेक्टेड सेंट्स हैं, जहाँ पे फरिश्तों के अलग अलग डिमेंशंस हैं, उनके ऊपर चला जाऊंगा मैं। एंड आई विल मेक माई सेल्फ लाइक मोस्ट हाई। यहोवा परमेश्वर को आत्मा की दुनिया में एल एलियोन कहा जाता है। एल एलियोन, एंजल्स, फॉलन एंजल्स यहोवा का यही नाम लेते हैं। जब यीशु मसीह को देह में देखा, उन लोगों ने जिनके अंदर बदरूएं थी, वो क्या कहते थे? सन ऑफ एल एलियोन, मोस्ट हाई के पुत्र, तू हमें क्यों नाश करने आया है? बदरूएं कहती हैं। तो मुझे नहीं मालूम जीसस ओनली वाले कैसे डॉक्ट्रिन बना लेते हैं कि पिता भी जीसस है, पुत्र भी जीसस है, होली स्पिरिट भी जीसस है, जबकि बदरूएं कह रही हैं ये बात। कुछ इंसानों से तो बदरूएं बढ़िया हैं। बदरूएं क्या कहती हैं जीसस को देख के? सन ऑफ एल एलियोन, अत महान दे पुत्र, तू सानू समय तो पहला क्यों अथाह कुंड च सिटन आया है। गॉड इज नोन एज एल एलियोन। यहोवा को एल एलियोन कहा जाता है। हालेलुया। अगर यहोवा की परस्तिश करनी है आत्मा में गहरे जाके, बिगिन टू कॉल अपॉन हिम एज एल एलियोन एंड बिगिन टू वर्शिप हिम। हालेलुया। यू विल सी अ डिवाइन पोर्टल विल ओपन अप। तो वो कहता है मैं एल एलियोन के सिंहासन के ऊपर जाके, हालेलुया, अपना सिंहासन बनाऊंगा एंड आई विल बी लाइक मोस्ट हाई। मैं एल एलियोन जैसा बन जाऊंगा। ये है तमन्ना शैतान के अंदर। आपको मालूम, उसकी ट्रेड के अंदर, वो जो ट्रेडिंग करता था, उसके अंदर खोट पाई गई। वायलेंस लिखा है वहाँ पे, इनिक्विटी लिखी है, पाप। वो खोट क्या है? जो परस्तिश, जो आराधना, जो इबादत फरिश्ते यहोवा की करते थे, शैतान उसे अपने लिए रखना चाहता था। लूसीफर के दिल में इच्छा जगी, मेरी क्यों ना इबादत हो, मेरी क्यों ना परस्तिश हो, मेरा क्यों ना नाम ऊंचा हो। यही है इच्छा आज के उन झूठे प्रचारकों के दिल में, झूठे पापा डैडियों के, झूठे नबियों के दिल में, जो ऐसा कल्चर क्रिएट करते हैं कि लोग उनका चर्चा करें, उनकी फोटों लगें बड़े बड़े पोस्टर्स के ऊपर, ताकि लोग उनका चेहरा पहचानें, लोगों के दिल में उनका चेहरा ठहरे, जगह जगह उनका चर्चा हो, लोग उनकी बातें करें, कितने ज़बरदस्त, कितने अभिषेक, कितने बड़े बड़े काम होते हैं, एशिया की सबसे बड़ी चर्च है। ये काम यहोवा की ओर से नहीं है। ये यहोवा के वचन के विरोध की सब बातें हैं। ये ट्रेट्स हैं लूसीफर के। उसने यहोवा की परस्तिश, उसने कहा फॉर दाइन इज द पावर, द किंगडम एंड द ग्लोरी। हालेलुया। जलाल तेरा है, महिमा तेरी है, पराक्रम तेरा, यश तेरा, गरिमा तेरी, गौरव तेरा है, शक्ति तेरी है, यहोवा परमेश्वर तेज तेरा है, राज्य तेरा, बादशाही तेरी है, कुदरत तेरा, जलाल तेरा है। हालेलुया। हम सब तेरे चरणों में रखते हैं। ये इबलीस की इनिक्विटी थी। वो आराधना लेना चाहता था जो सन मॉर्निंग स्टार और बिनाए है एलोहीम। अय्यूब 38 के 7 में, हालेलुया, मॉर्निंग स्टार और बिनाए है एलोहीम यहोवा की स्तुति आराधना करते थे। कायनात जो यहोवा की आराधना करती है, सृष्टि के सारे काम। आपको मालूम वचन में लिखा है, हे आइलैंड, हे टापुओं यहोवा की स्तुति करो, हे पहाड़ों जंप मारो, हे चोटियों कूदो। क्वांटम फिजिक्स ये बात प्रूव करती है कि ये काम होता है। ये एक साउंड के द्वारा, एक यहोवा की रेजोनेंस के द्वारा ये कायनात नाचती कूदती यहोवा की स्तुति करती है। पृथ्वी यहोवा को जानती है। यहोवा पृथ्वी को आदेश देता है, पृथ्वी ड्रैगन के मुंह से निकले पानी को पी लेती है। यहोवा पृथ्वी को आदेश देता है, पृथ्वी मुंह खोलती है और कोरा दतान अबीराम के खानदान को जिंदा निगल लेती है। यहोवा कायनात से बातें करता है। उसने इस कायनात को सृजा है। ये कायनात नाचती है, कूदती है, यहोवा की स्तुति करती है। वचन में लिखा, टापुओं यहोवा की स्तुति करो, हे समुद्र के पानियों यहोवा की स्तुति करो, आकाश मंडल यहोवा की स्तुति करे, हे बादलों यहोवा की स्तुति करो, वृक्षों पेड़ पौधों नदियों नालों यहोवा की स्तुति करो, पक्षियों जानवरों रेंगने वाले जानवरों चौपायों जलचरों यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। ये कायनात के अंदर यहोवा, कायनात के डीएनए में यहोवा का प्रिंट है, उसका मार्क, उसकी सील है। हालेलुया। तो लूसीफर के ट्रेड के अंदर वचन में लिखा, तेरे व्यापार के वादे के कारण,
16 वचन, इज़िकियल 28 का 16, पंजाबी में लिखा तेरे व्यापार दे वादे दे कारण। ये व्यापार क्या था, ये ट्रेडिंग क्या थी? वो परस्तिश को यहोवा के सिंहासन पे लेके जाता था। उसने थोड़ी चोरी करना चाहिए। आज भी करना चाहते हैं ना कई उस जलाल को चोरी। अरे भाई ये जलाल तुझे कंज्यूम कर लेगा, इट विल किल यू। यू कैन नॉट हैंडल द ग्लोरी। हालेलुया। तू प्रभु से कह मेरी आज की रोटी मुझे दे और मुझे आजमाइश में ना डाल और मुझे इब्लीस से बचा। दिस इज़ व्हाट यू शुड प्रे एंड यू शुड से टेक द ग्लोरी, टेक द ऑनर, टेक द पावर, टेक द स्ट्रेंथ। इट ऑल बिलोंग्स टू यू लॉर्ड गॉड। हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो। तो हम ट्रेड करें प्रॉपर। आप भी ट्रेड कर रहे हैं। हम प्रभु को समय देते हैं, टाइम ट्रेड करते हैं। हम प्रभु के काम के लिए पैसा का बीज बोते हैं, हम मनी ट्रेड करते हैं। हम प्रभु के लिए उपवास रखते हैं, हम अपनी लाइफ को ट्रेड कर रहे हैं। हम प्रभु को ढूंढते हैं, अध्ययन करते हैं वचन को। इट्स ऑल ट्रेडिंग। ये मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जो स्पिरिचुअल बातें आपके जीवन में बो रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये ट्रेडिंग सच्ची होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए, फरेब मक्कारी से भरी नहीं होनी चाहिए। सच्चा ट्रेड करना चाहिए। हालेलुया। तो हम सच्चे ट्रेडिंग फ्लोर पे ट्रेड करें। सच्चा ट्रेडिंग फ्लोर, उसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ट्रेडिंग फ्लोर हैं सच्चे, और मैं आपको शैतानी ट्रेडिंग फ्लोर पे भी आज शाम को बताऊंगा। डेमोनिक ट्रेडिंग फ्लोर पे कैसे लोग ट्रेड करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि मोआब के राजा ने ट्रेड कर दिया। उसने अपने बेटे को उसी समय स्लिट कर दी, उसकी थ्रोट, और उसे कुर्बान कर दिया, और इज़राइल हार गया। जबकि एलीशा ने भविष्यवाणी की थी तुम जीतोगे, बट स्टिल दे कुडंट विन, क्योंकि उस बंदे ने एक बड़ी बिड दे दी, हायर ट्रेड कर दिया, जो इजरायलियों ने नहीं किया। दे ट्रेडेड ऑन अ हायर लेवल। हालेलुया। तो ये सब ट्रेडिंग है भाइयों और बहनों। यहोवा के काम के लिए दिया गया पैसा अगर उसे नाजायज़ यूज़ किया जाए तो वो कर्ज लाता है 100%, क्योंकि वो फॉल्टी ट्रेडिंग है। हालेलुया। तो जानिए आपके सब काम ट्रेड हैं जो कर रहे हो आप। एक दिन आपकी ट्रेडिंग ऐसे दिखाई जाएगी ग्लासी सी पे। ग्लासी सी यहोवा का स्टॉक मार्केट है। जैसे मुंबई में है स्टॉक मार्केट और न्यूयॉर्क में है, जहाँ पे रोज़ स्टॉक्स खुलते हैं। वो डिसाइड करता है जीडीपी। मैंने आपको बताया 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय के पहले वचन में, वहाँ पे लिखा हम परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं। इंग्लिश वर्ड है स्टूवर्ड। परमेश्वर के भेद, परमेश्वर के रहस्य, परमेश्वर के राज्य की गुप्त बातों के हम क्या हैं? स्टूवर्ड हैं। इंग्लिश में लिखा मैनेजर हैं, लेकिन ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया, जहाँ से अंग्रेजी का वर्ड निकलता है इकानमी। ओइकोनोमोस का मतलब होता है, नोमोस होता है लॉ, और ओइकोस होता है घर, घर को चलाने वाले लॉज, या ओकोनोमिया से निकलता है इकोनॉमी, घर को चलाने वाली व्यवस्था और पैसा, बिजनेस, कारोबार, इकोनॉमी। जीडीपी, परमेश्वर के राज्य की जीडीपी इसके ऊपर डिपेंड करती है। हालेलुया। तो हम राइट ट्रेड करें, सच्चा ट्रेड करें। हालेलुया। प्रभु के लिए ट्रेड करें। पैसा, धन, दौलत सब प्रभु ने दिया है। आप अपनी माँ की कोख से नंगे आए थे और कुछ लेके नहीं जाओगे। तो प्रभु के राज्य में बोएं इसे, प्रभु की किंगडम में बोएं। जो प्रभु ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं, टाइम दिया है, टैलेंट दिया है, आपको इन्फ्लुएंस दी है, विजडम दी है। ट्रेड ऑन द ग्लासी सी। तो ट्रेडिंग बड़ी ज़बरदस्त है। 2 ज़बूर पढ़िएगा आप। 2 ज़बूर के अंदर ट्रेडिंग बता रहा है पिता क्या ट्रेड करना है। सबसे हाईएस्ट ट्रेडिंग है 2 ज़बूर के अंदर। मांग मुझसे, मैं पृथ्वी की कौमें तुझे तेरी मिरास होने के लिए दूंगा। ये जीसस को बोला है पिता ने कि सारी ज़मीन की कौमें तुझे दे दूंगा तेरी मिरास होने के लिए। ट्रेड कर। तो यीशु मसीह ने ट्रेड किया क्रॉस के ऊपर। सबसे हाईएस्ट ट्रेड है। ग्लोरियस बॉडी वॉज पुट ऑन द क्रॉस, flawless, impeccably holy blood was poured out. That is the highest bid ever made in heaven, on the earth and beneath the earth. Hallelujah. तो उस ट्रेडिंग फ्लोर के संग जुड़ के ट्रेड करना है आपने।
क्रॉस के। शाम को कुछ और सीखेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।